हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग क्लास 10 मैथ को डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 आपका था पॉलिनोमियल एंड चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो जो आज का आपका लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है ना, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेसिकली क्या है, आपका एक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ये आपका चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर आपका है 4 है। ओके, बेसिकली आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ओपन अपवर्ड होगा, इसके बारे में जानेंगे जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, एंड डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, इसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। ठीक है, आइए हम देखेंगे इसको, चूंकि आप पैराबोला को आप पढ़ेंगे क्लास 11th में अच्छे से। ठीक है, आइए देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। आखिर यहाँ पे एक देखिए क्वाड्रेटिक आया है। आपके चैप्टर का नाम ही क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। हमने पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, अब उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ना अगर हम इक्वेशन मतलब उसको 0 के इक्वल करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बन जाता था। हम याद कीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा? क्वाड्रेटिक का मतलब है इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? इसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन का मतलब है वो किसी वैल्यू के इक्वल होगा। एक्सप्रेशन ना कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हो ना, इसी को आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे, किसी वैल्यू के इक्वल पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इक्वेशंस बन जाएगा। जैसे कि हम बात कर लें px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जो x इसका डिग्री कितना आएगा? इसकी डिग्री 2 आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए इसका जो कोएफिशिएंट है नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम ना 0 के इक्वल पुट करें तो क्या बन जाएगा? आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आई होप ये क्लियर है। मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो नॉन जीरो होना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। उसका जो जनरल फॉर्मेट होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट का होगा। जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ से इसको कंपेयर करके वैल्यू निकालें, यहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 6 है, तो a की जो वैल्यू है नॉन जीरो, इसलिए क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो जैसे कि ना, अगर हम इसको फॉर्म इसकी बात करें तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अगर इसकी हम बात कर लें ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अगर इसको हम इस फॉर्मेट लेके आ गए जहाँ पे a की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, तो मतलब क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो ब्रेक करेंगे इसको, तो 2ab ना तो 2x हो जाएगा, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab का मतलब क्या? माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4x इधर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो 2x और 4x 6x हो जाएगा, और ये प्लस 1 है ना, और ये प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7 हो जाएगा। तो प्लस 1 इधर देखिए प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे आप जब कंपेयर करेंगे ना तो a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? जब कंपेयर करेंगे इससे तो a की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी और b की वैल्यू 6 मिलेगी एंड c की वैल्यू माइनस 6 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गया। ये वैल्यू कितना होना चाहिए? नॉन जीरो। ऐसे हम सॉल्व करके बता देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमने और भी एक चीज़ जाना था। अगर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, या रूट्स भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब रियल लाइफ यूज इसका देख लीजिए। रियल लाइफ यूज का मतलब क्या? इसका यूज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आपको क्लास 11 में पढ़ना। एरिया प्रॉब्लम्स में देख लेंगे और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में इसको देखेंगे, है ना। इसका 3 जगह रियल लाइफ में यूज होगा। ओके, आई होप ये क्लियर है। इसको हम अच्छे से आगे चर्चा करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा आपको। एरिया प्रॉब्लम्स आपकी कोई इसी क्लास में देखेगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया रहेगा, है ना, उसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, देन इसको सॉल्व करना रहेगा स्पीड एंड टाइम में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख लीजिए, भी हमने बता दिया।
स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब है आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो जहाँ ए और बी सी की वैल्यू कैसा है, ए बी सी कैसे नंबर है, ए बी सी जो आपके हैं वो रियल नंबर से, कैसे नंबर से, रियल नंबर से, और कंडीशन ए के बारे में है, जो ए के बारे में कंडीशन वो कैसा है, जहाँ पे ए की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए बस। और ए है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म सी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए बोला जाता है, ए बी सी की कोई भी वैल्यू रखे, ए की वैल्यू नॉन जीरो रखिए तब हमेशा ये क्या मिल जाएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको जनरल फॉर्मेट बोलते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और बी की वैल्यू कितना है 3 एंड सी की वैल्यू -2 है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसीलिए हम इसे जनरल फॉर्म बोलते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो हम इसी से कंपेयर कर लेंगे, क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, तो कंप्लीट। अब देखिए ये जो कंप्लीट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना है, इसको जब यहाँ पे अगर आपको ऐसे दिया जाएगा तो यहाँ पे फाइनली आपका जो है यहाँ पे सी की वैल्यू 0 है, तब भी क्वाड्रेटिक हो सकता है ना। कंडीशन क्या, ए की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब बी और सी की जो वैल्यू है ना, मे बी 0 और नॉट, मे बी 0 है ना, मे बी 0, जो बी और सी की वैल्यू मे बी 0 हो सकता है, तभी क्वाड्रेटिक बना रहेगा। देखिए इस केस में सी की वैल्यू 0 है तो क्या क्वाड्रेटिक है, तो एस, आंसर क्या है एस। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका बी की वैल्यू 0 है तो भी ये क्या क्वाड्रेटिक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम कोई सपोज कर लें, 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ बताइए क्वाड्रेटिक है ना, यस। यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है जो नॉन जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हम मान सकते हैं 3x स्क्वायर -8 इक्वल टू 0, तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक है कि नहीं, यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 0 है आपका, और यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे सी की वैल्यू 0 है, तो दोनों केस में देख सकते हैं क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो ये इसका फॉर्मेट दिया है। कंप्लीट, इस कंप्लीट रूप क्या है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका कंप्लीट रूप है, क्लियर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसका कंप्लीट रूप है और यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं, तो ये दोनों भी क्वाड्रेटिक होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तो हम करते क्या थे इसको सॉल्व करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करने के लिए करते क्या थे, हम क्या करते थे, जो मिडिल टर्म है ना और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है इसका एक्स स्क्वायर का और लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म, इसका मल्टीप्लाई करा लेते थे। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 6 है, तो 1 × 6 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो अब 6 को ऐसा फैक्टराइज करते थे कि जो बीच वाला है ना टर्म दिख रहा है, इसके फैक्टर को ऐड करने पे 5 आ जाए, जो भी बीच वाला दिख रहा है वो आ जाए। देखिए अगर हम ना इसको 2 × 3 कर दें, 2 और 3 में तोड़ लें, 2 × 3 कितना होता है, 2 × 3 6 होता है ना, और 2 और 3 को आप ऐड करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो फाइनली इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 2 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन कर लेंगे दोनों से, तो x प्लस 2 हो जाएगा और x प्लस 3 हो जाएगा। तो जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते हैं तो इसको हम सेपरेट 0 के बराबर करेंगे। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 ना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x की वैल्यू -2 मिलेगी। तो a क्या एक रूट होगा, इसका रूट हो जाएगा ना इसका, यहाँ पे 0 बोलते हैं, इसको रूट बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपको मिल जाएगा -3 के इक्वल, a भी एक रूट होगा। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक है ना, तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे या 2 रूट होंगे, ठीक है। मतलब ध्यान दीजिएगा, जीरोज और रूट का मतलब दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या, एक ही, एक दूसरे के बिल्कुल सिनोनिमस है, ठीक है। यहाँ रूट से क्या आ जाएगा -2 और माइनस, जिसे आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, इसको जब हम सॉल्व कराएंगे तो अच्छे से बताएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहीं से ना हमें इसमें से कोई चीज़ दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो यहाँ पे जो 2ab की वैल्यू है ना, यहाँ पे a की वैल्यू x है और जो 2b की जगह पे यहाँ पे b में क्या ऐड करते हैं, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे देख रहे हैं a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और जो 2ab होना चाहिए ना, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट, तो इसको हम स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे हैं, तो जो 2a की जगह पे है ना, सॉरी a की वैल्यू x है, तो 2ab की जो वैल्यू आपका है वो 6x के बराबर है। तो
ए की वैल्यू जो है आपका एक्स है तो 2x हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हम क्या कर दें कि स्क्वायर बना लें। देखिए तो जो बी की जो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू आपको फाइनली मिलेगी 3। तो यहाँ पे 3 का ना, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 3 के स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर ना, एंड माइनस 3 स्क्वायर भी करना पड़ेगा, प्लस 5 ऑलरेडी था, ऑलरेडी हो जाएगा। इसको इन दोनों को देखेंगे ना आप लोग, ये आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, है ना। अब ए -3 है ना, तो इसको -9 लिख सकते हैं, 5 प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज x प्लस 3 होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे -9 प्लस 5, -4 रहेगा तो ये राइट साइड में जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा √4। जब √4 हटेगा ना तो क्या आएगा, प्लस माइनस आता है, +-2 आ जाएगा, ठीक है। एक बार टेकिंग पॉजिटिव, एक बार टेकिंग निगेटिव कर लेंगे। ये भी एक मेथड होता है इस स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड। तो यहाँ पे देखिए टेकिंग पॉजिटिव, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 की वैल्यू आ जाए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको उधर भेज देंगे ना, तो 3 को उधर भेजेंगे राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी और 2 - 3, ये कितने के इक्वल आ जाएगा, -1 के। टेकिंग निगेटिव, तो देखिए तो x प्लस 3 इज इक्वल टू -2। तब इसको इधर भेजेंगे ना तो x इक्वल टू -2 - 3, ये -5 दे देगा। तो यही पे यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है, -3 एंड -1 और -5। यहाँ देखिए -3 प्लस -2 एक बार प्लस कर लेंगे, यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगा। जब एक बार प्लस करेंगे ना तो आपके पास -1 आ जाएगा, जब एक बार निगेटिव करेंगे तो -5 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे चीज़ ऐसे ही लिख दिया गया है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये भी एक मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। और जो तीसरा मेथड होता है जिसे हम सीधाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसे हम सीधाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। x की वैल्यू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2 है, ठीक है। तो इसे सीधाचार्य फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सीधाचार्य फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। ये फार्मूला है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको सॉल्व करने का बेहद ही अच्छा फार्मूला है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ओके। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी आपको देखने को मिल रहा होगा जो b स्क्वायर -4ac है ना, इसे ही हम बोलते हैं कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। और abc कैसे होने चाहिए, abc रियल नंबर्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो क्वांटिटी है ना, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। यही आपका नेचर ऑफ द रूट्स बताता है ना। नेचर ऑफ द रूट्स यहाँ पे देखते हैं, रूट्स क्या होता है अभी हमने बताया ना, जैसे पॉलिनोमियल में जीरो होते थे ना, ऐसे वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देता था। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, ऐसी एक्स की वैल्यू ना जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, है ना, जो इसको जीरो के इक्वल ला देगी, वही क्या कहलाता है, इसका रूट्स कहलाता है। इसके कितने मैक्सिमम जीरो जो रूट होंगे, 2। नेचर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पे देखिए, पहले कंडीशन में अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो इसके रूट जो होंगे रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, अलग अलग होंगे, एक नहीं होंगे। अगर दूसरा केस बनता है d की वैल्यू अगर ना 0 के इक्वल हो जाएगा, रियल होंगे बट इक्वल होंगे, दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड केस जो बनता है लेस देन 0 हो, इस केस में ना नो रियल रूट्स या नो रूट्स, इसमें कॉम्प्लेक्स रूट बन जाएगा, है ना, नो रूट्स या नो रियल रूट्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। ज़्यादा अच्छे से देखें तो इसको बोलेंगे नो रियल रूट्स, ठीक है। यही सही है, क्लियर है चीज़। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और था, वहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा था, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, अगर इसके जीरो अल्फा बीटा होता तो अल्फा प्लस बीटा जो होता था आपका ये -b/a के बराबर होता। तो यहाँ भी वही चीज़ है, अल्फा इंटू बीटा, जो इसके बोले थे सम ऑफ द जीरो, यहाँ बोलेंगे सम ऑफ द रूट्स।
अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसे भी क्या बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, ए सी बाई ए के इक्वल होगा। ए भी फार्मूला भी एप्लीकेबल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यही चीज़ बता दिया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, थोड़ा सा एक सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ना हम लोग लिखते थे 3x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालो, सबसे पहले हमें x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगा 3, b की वैल्यू 2 मिल जाएगा एंड c की वैल्यू 3 मिल जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे ना b² माइनस 4ac, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगा 2² माइनस 4a की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 एंड c का वैल्यू भी 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 4 3 जा 12 36 हो जाएगा। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -32, ठीक है। एक लेस देन 0 है ना, तो कौन सा केस फॉलो कर रहा है, ए थर्ड वाला, नो रियल रूट्स है ना, तो इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। तो आई होप ये पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ऐसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या, एक कोई वैल्यू हो गया, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, डी की वैल्यू 0 हो जाएगा तो इक्वल रूट्स हो जाएगा, डी की वैल्यू लेस देन तो नो रियल रूट्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो देखिए शेप, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर इसका देखो यहाँ पे ओपन अपवार्ड्स होगा अगर इस ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसकी यहाँ पे देख लीजिए -2x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना। तो इसका जो होगा यहाँ पे देखिए ए की जो वैल्यू है ना वो 2 है एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो एक ऐसे बताएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा ओपन अपवार्ड बनेगा। आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला क्या होता है इसे हम देखेंगे क्लास 11th में अच्छे से, ठीक है। और देखिए अगर ऐसा कोई आपको इक्वेशन देखने को मिल जाए -3x² प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जब ना इसका जब आप ग्राफ बनाने जाएंगे, ठीक है, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा दिखाई देगा आपको, डाउन ओपन डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है -3 एंड दिस इज लेस देन 0। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसका हमें यहाँ पे ये बताना चाहिए ग्राफ इसका कैसा होगा, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए सॉल्व कर रहा है, तो इसको जब सॉल्व करने के लिए ना, इसको सॉल्व करने के कितने मेथड अभी हमने देखा, हमने इसके 3 मेथड देखा। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, है ना। एंड दूसरा जो मेथड था आपका उसको हमने देखा कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड, है ना। एंड जो थर्ड मेथड है आपने देखा था फार्मूला बेस्ड मेथड। वो फार्मूला क्या था, वो था x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यही 3 मेथड है इसको सॉल्व करने के। तो आप कोई भी मेथड लगा देंगे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप इसी मेथड से सॉल्व करें। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अच्छे से। हम अभ्यास हमारा आज जानना था कि हमारा चैप्टर क्या है, हमें बिल्कुल भी ऐसा ही पढ़ना है हमको, है ना। और यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आ जाएगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब रूट्स ऑफ x² माइनस 9 इक्वल टू 0, तो देखिए x² माइनस 9 को तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x² माइनस 3² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो x प्लस 3 एंड x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। तो आप सेपरेटली 0 के बराबर पुट करेंगे इसको, तो सेपरेटली 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 और 3 आ जाएगा, तो इसके 3 और -3 इसके रूट्स हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। डी आप इसका अगर डी निकालना तो आप यहाँ से कंपेयर करके निकालेंगे, ये 0 है बेसिकली, है ना। यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac, तो वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 1 एंड c का भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो 4 माइनस 4 ना, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके रूट्स के नेचर कैसे होंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 को हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो x की 2 वैल्यू आएंगी, -1 और -1 आएगी, ठीक है। अब नेचर ऑफ द रूट यहाँ पे देखिए 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे, x² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो b की भी वैल्यू 1 एंड c की भी वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो b² माइनस 4ac से निकाल सकते हैं, ठीक है। 1² माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 4 हो जाएगा आपका
1 माइनस 4 अगर करेंगे तो माइनस है, दिस इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट्स। क्या है, नो रियल रूट्स। ऐसे हम बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए चीज और था, अगर मान लीजिए इसकी सम ऑफ द जीरो ऑफ रूट्स एंड सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया जाता है, सम ऑफ रूट्स, अगर वो अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा, तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो ए आपका हो जाएगा, ए फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, है ना। मान लीजिए कह दिया जाए अगर किसी का सम ऑफ द रूट 5 है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा, इसमें पुट कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है चीज़, तो वही चीज़। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, इसके साइन को लेने में एरर करते हैं। साइन का मतलब क्या होता है, जो भी सिंबल होता है ना, मतलब -5 दिया तो -5 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अगर -6 दिया तो 6 रखेंगे। ठीक है, रॉन्ग फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन को रॉन्ग कर देते हैं, है ना, इसको भी ध्यान देंगे आप। और फॉरगेटिंग ए नॉट इक्वल टू 0, तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपसे 2x प्लस 3 लिख दिया जाता है, इक्वल टू 0 कर दिया जाता है। ठीक है, तो ए आपको पता होना चाहिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान देंगे। क्लियर है चीज़, अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब क्या, वो क्वाड्रेटिक है। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाता तो इस केस में क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमारा इंट्रोडक्शन था इस चीज़ का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, हमने इसको सॉल्व करने की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म केवल यहाँ पे ए की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, और ए बी सी कोई भी रियल नंबर ले लो आप लोग ना, और यहाँ पे वेरिएबल एक्स रख, ऐसा नहीं कि हम हमेशा वेरिएबल एक्स रखें, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। वेरिएबल वाई भी ले सकते, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल वाई है आपका। ठीक है, टी को भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। इसके मेथड कितने थे सॉल्व करने का, पहला फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इसको भी हमने देखा था, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या था आपका, कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड, कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड। ठीक है, थर्ड क्या था आपका, फार्मूला मेथड, इसको हमने देखा था। डिस्क्रिमिनेंट क्या था आपका, डिस्क्रिमिनेंट था जो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल था। क्लियर है, तो ए बी सी को कंपेयर करेंगे तो इस क्वांटिटी को हम निकाल ही लेंगे, कोई भी क्वांटिटी की इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमें इतना जानना है। और हमने बताया सम ऑफ द जीरोज क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, इससे भी रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल मिल सकता है आपको, -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, c/a। ठीक है, अगर आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना तो ए फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, बिना इसको रूट्स निकाले ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे ना फाइनली, तो ये चीज़ निकल के आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।